अगर क्योंकि एक आर्टिस्ट का कोई भी काम जब बनता है ना तो उसका मन नहीं भरता, भरते जाओ, ऐसा वाला रहता है। मतलब सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं है इस चीजों में। तो इट्स डिपेंड कि हमको कितना कम भरना है और अच्छा भरना है, ये ज्यादा जरूरी है। स्वप्निल, स्ट्रेट अवे बात करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन। जब हम म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करते हैं हम्म। तो इस ब्रॉड टर्म का मतलब क्या होता है? म्यूजिक प्रोडक्शन क्या चीज होती है? म्यूजिक प्रोडक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि म्यूजिक कंपोजर जब एक गाना कंपोज करता है तो वो गाना कंपोज करने के बाद उसका असल में पहले के जमाने में अरेंजर उसको नाम दिया जाता था, अब उस टर्म को हम प्रोडक्शन में बदल दिए उस चीज को। और जैसे कि एक कंपोजिशन आने के बाद वो कंपोजर है, वो वॉइस पायलट ट्रैक को म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास देता है, जो कि असल में उस गाने की अरेंजमेंट्स करता है। तो म्यूजिक प्रोडक्शन के म्यूजिक आज के जमाने में हम उसको मिडी में या सब कंप्यूटराइज्ड उसमें अरेंजमेंट्स प्रोडक्शन में बनाते हैं सब कुछ। तो असल में क्या होता है कि जब वॉइस ट्रैक आने के बाद उसको हम सजाते हैं, बेसिकली उस चीज को हम बोलेंगे तो, जो कि कंपोजर की रिक्वायरमेंट और फिल्म के डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, उस हिसाब से हम उसके अरेंजमेंट्स करते हैं। वो म्यूजिक प्रोडक्शन में डिजिटली होता है और उसके बाद लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हम बाद में उस पर ऐड करते हैं, जो जो चीज में गाने की रिक्वायरमेंट होती है उस वैसे तरह होता है। तो जब जब हम म्यूजिक अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो कितने ट्रैक्स नॉर्मली एक गाने के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं? कितने इंस्ट्रूमेंट्स एक गाने के अंदर डाले जाते हैं? म्यूजिक प्रोड्यूसर ट्यून के साथ क्या करता है? म्यूजिक प्रोड्यूसर ट्यून के साथ बेसिकली आप अगर ट्रैक्स के नंबर ऑफ ट्रैक्स की बात करेंगे तो इट्स डिपेंड ऑन कि हमको कितना भरना है। ओके। एक्चुअली द लेस इज मोर, ये बहुत सिंपल थ्योरी है। अगर क्योंकि एक आर्टिस्ट का कोई भी काम जब बनता है ना तो उसका मन नहीं भरता, भरते जाओ, ऐसा वाला रहता है। मतलब सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं है इस चीजों में। तो इट्स डिपेंड कि हमको कितना कम भरना है और अच्छा भरना है, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ज्यादा भर के उसको मैस्ड भी नहीं कर सकते, ओवर मैस्ड। बिकॉज जब बात मिक्सिंग मास्टरिंग पे जाती है ना तब ये चीजें बहुत तकलीफ देती है। और ऊपर से हार्मोनिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो एक ही टाइप के साउंड्स अगर ज्यादा यूज करेंगे ना तो फेस कैंसलेशन होके सब साउंड भी खराब हो जाता है। तो मिनिमम से कम 15-20 ट्रैक रहते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 100 के ऊपर भी रहते हैं। मतलब कि गाना किस टाइप का है, अगर रिदमेटिक सॉन्ग है ना तो रिदम ट्रैक्स ही कम से कम 60-70 के ऊपर जाते हैं, खाली रिदम ट्रैक। तो अभी हम कंपोजिशन की बात करते हैं, दी अदर साइड ऑफ इट, जो इसका दूसरा साइड है। एक हाँ। क्योंकि आप कंपोजर भी हैं, कंपोजर की नज़र से जब आप किसी अरेंजर को या म्यूजिक प्रोड्यूसर को कंपोजिशन देते हैं तो आपका जो ब्रीफ है वो क्या होता है? आप उनको क्या-क्या रेफरेंसेस जो हैं, विजुअल रेफरेंसेस भी देते हैं या ऑडियो रेफरेंसेस की कोई पुराना गाना है उसका एक बिट आपको अच्छा लगा या एक पर्टिकुलर ट्यून है जो आप चाहते हैं कि उसमें इंक्लूड का हो कहीं पर, या उस गाने के अंदर कुछ ऐसे शेड्स हो जो उसको पेपी बनाते हों या यूथफुल बनाते हों या फास्ट पेस करते हों? इस तरह के क्या रेफरेंसेस आप देते हैं? म्यूजिक प्रोड्यूसर को ना हाँ। बेसिकली क्या होता है कि कंपोजिशन बनाने के टाइम सिचुएशन को देख के पूरा, मतलब हम उसको डिजाइन करते हैं मन में कि ये ऐसा मेरे को चाहिए, हुँ, हुँ। म्यूजिक इसका अरेंजमेंट्स। तो कंपोजिशन का अगर कोई रेफरेंसेस मुझे चाहिए तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर हमको एक फिल्म का ही एक कट देता है कि ये कट के ऊपर उसको बिठाओ पूरा सिचुएशन पे। हुँ, हुँ। क्योंकि ओरिजिनल फुटेज रहता है तो वो देख के और क्लियर आइडिया रहता है कि उसका क्या, किस डायरेक्शन में जाना है? किस डायरेक्शन में हमको लेके जाना है। और कभी कभी कैसा होता है कि डायरेक्टर हमको पूरा कट करके वीडियो पहले ही दे देता है कि हुँ, बिकॉज हुँ। टाइम नहीं मिलता है ना, कभी कभी एडिशनल सॉन्ग्स या कुछ रैंडम सिचुएशंस क्रिएट होके लगता है तो पूरा
मोंटेजेस शूट करके वो हमको देते हैं, इसके ऊपर पूरा सीक्वेंस वाइज गाना बिठाओ। तो फिर वो सीक्वेंस के हिसाब से, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वो लिरिक्स लिरिक्स राइटर का है, हुँ, क्योंकि लिरिक्स, गाने की जान तो लिरिक्स ही है। कोई कितना भी कुछ भी बोले, मतलब जितना हम क्रेडिट सबको देते हैं उतना ज्यादा क्रेडिट लिरिक्स राइटर को भी जाता है, क्योंकि सभी गाने जो भी गुनगुनाते हैं वो आज सब लिरिक्स राइटर की बदौलत ही है, क्योंकि इतने अच्छे वर्ड्स जो लिरिक्स राइटर ने हमको दिए आज तक, तो वो सब हुँ, उनका भी बहुत बड़ा इसमें कोलैबोरेशन रहता है। तो मैं बेसिकली कंपोजिशन करने के टाइम मेरा लिरिक्स राइटर के साथ बैठ के सिचुएशन प्लस लिरिक्स वर्डिंग्स जब तक मैच और क्लियर नहीं होते, हुक लाइन नहीं मिलती, तब तक हम उसको लिखवाते रहते हैं। और एक बार लिरिक्स कंपोजिशन पे फिट बैठ गया ना, तो फिर अरेंजमेंट के लिए जाता है, तो रेफरेंसेस कंपोजर डेफिनेटली देता है म्यूजिक प्रोड्यूसर हुँ, को। हुँ, और वो किस तरह के देता है, दो तीन टाइप्स के रेफरेंसेस देता है। अगर नहीं देता है तो फिर फ्री हैंड में बोलते हैं कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट एज पर द सिचुएशन, हमको ये टाइप का म्यूजिक अरेंजमेंट चाहिए, तो ऐसा रहता है मतलब। अगर सिंक सॉन्ग्स होते हैं जो सिंगर्स गाते हैं, हम्म। अब उनकी बात करें जब आप साउंड रिकॉर्डिंग के लिए सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, हम्म। तो एज़ अ कंपोज़र सिंगर के लिए क्या ब्रीफ होता है कि आप मूड और इमोशन बता देते हैं, आप मेलोडी बता देते हैं और फिर सिंगर को छोड़ देते हैं कि वो अपने आप से इनोवेट करे या कुछ ऐड करे, या आप उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही करना है? नहीं, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। हुँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा पूरा फ्रीडम ही रहता है सिंगर को। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि पूरा लिरिक्स राइट डाउन होने के बाद पूरा सिचुएशन सिंगर समझते हैं पूरी हुँ, सिचुएशन को। जैसा कि मैंने सोनू निगम जी के साथ किया, कुमार सानू जी के साथ किया, साधना जी के साथ किया, इवन श्रेया जी के साथ किया, बहुत लोगों के साथ किया। तो वो लोग ना पूरा पहला सिचुएशन पूरा राइट डाउन करके और पूरा लिरिक्स राइट डाउन करके पूरा अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा हमको गाने को रिकॉर्ड करना है या उसको फीलिंग्स डालना है। तो हुँ, उसके बाद अपना जो ट्रैक लोड रहता है ना, उसमें क्यू ट्रैक रहता है, वो हुँ, कंपोजर उसको जैसा चाहिए वैसा वो क्यू ट्रैक पहले रिकॉर्ड कर चुका होता है, क्योंकि उसमें उसका वो 100% दे चुका होता है कि मुझे इसी टाइप का चाहिए। तो वो जब सिंगर सुनते हैं ना क्यू ट्रैक, तो ब्रीफिंग लिरिक्स पढ़ के और वो सुन के उनको आइडिया हो जाता है कि ये टाइप का चाहिए। अब बात आती है गाने में इमोशंस फीलिंग्स की, वो तो ऑन दी माइक गाना जब चालू हो जाता है तो वो सब आते जाता है मतलब। हुँ, हुँ। तो एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए कितना वक़्त लगता है और एक सिंगर जो है उसको कितने टेक्स देने पड़ते हैं नॉर्मली, इसका टाइम फ्रेम क्या होता है? सर कैसा है कि ये डिपेंड ऑन द सिंगर्स और डिपेंड ऑन द सॉन्ग, ये सब के ऊपर रहता है। अभी जैसा कि सुनिधि चौहान जी के साथ मैंने किया था, तो उन्होंने 3-4 घंटे लिए थे रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन जब सोनू निगम जी के साथ किया तो वो आधे घंटे में फिनिश था गाना मतलब। तो डिपेंड्स ऑन कि कैसा वो कर सकते हैं। श्रेया घोषाल जी ने भी मस्त 1.5-2 घंटा गाया गाना एकदम। हुँ, हुँ। तो हर एक का डिपेंड्स कि कैसा उनको गाने का स्टाइल और गाने का मूड पकड़ के, कभी कभी 10 मिनट में भी वन टेक में भी हो जाता है।